जी मैम, ये भी मेरा आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक बार अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर कोमल वशिष्ठ, वार्ड वाइज रोहिणी से निगम पार्षद प्रत्याशी हूँ। भाजपा की तरफ से मैंने चुनाव लड़ा था 2022 जी, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली किसी कारण। आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले जन्मदिन को बधाई देते हैं आपको। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी पिछले कई वर्षों से सत्ता संभाल रखी है, कई सालों सत्ता संभाल रखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता तरह तरह परेशान हो रखी है। गंदे पानी के ऊपर या बिजली के ऊपर या लाइट के ऊपर। क्या कहेंगे आप, ये हकीकत में है या दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही है? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप होना एक आम बात होती है जी, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें जी, आप चाहे ग्राउंड लेवल पे जाके देख लो, आप झुग्गी झोपड़ी में जाके देख लो, कहने वाली बात होती है कि वो उनका वोटर है, ऐसी बात नहीं, परेशान होती है। टैंकर की लाइन में वो भी लगे होते हैं। पानी की समस्या तो इतनी ज्यादा है। मैं सेक्टर 11 में रहती हूँ। आप एक काम करना, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। मेरी अपनी छत अपनी टैंकी का है, वीडियो पूरा गटर का पानी। जब हमारे यहाँ पे ये हाल है तो सोचो उनका क्या हाल है। मैम, अगर गटर का पानी इंसान पिएगा, मैं जानवर की बात करूँ तो कम होगी, हालांकि जानवर अगर पी ले इस पानी को तो बीमार हो जाएगा। तो इंसान पिएगा तो उसकी हालत कैसी होगी? वो बीमार होगा, अस्पताल जाएगा। देखिए, पानी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में जाके ना इन्फेक्शन क्रिएट करती है, चाहे कहीं का भी। ठीक है, और पानी जितना साफ होगा ना उतना आपको क्लियरेंस होती है। और पानी चाहे इंसान पिए चाहे जानवर पिए, बीमारियां उससे चालू ही होती है। और अगर मैं इन लोगों की बात करूँ, आप तो पानी एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, पानी उठा के देख लीजिए। आप इनके स्कूल में आप ये कहते हैं कि हमने स्कूल में ये बना दिया, हमने स्कूल को बहुत अच्छा स्कूल बन गया। आप एक बार बताइए, 500 स्कूल का कमिटमेंट किया जी, आप 5 स्कूल गिनवा दो जो बनाए। इन्होंने कहीं न कहीं क्या उसी स्कूल को रिपेयर किया है जो पहली सरकारों ने बनाए थे? देखिए, जो सरकार पहले करके गई हुई है उन्हीं स्कूलों को, सिर्फ कुछ कमरों को, 1-2 कमरों को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और उसको नाम दे दिया कि हमने पूरे स्कूल बनवा दिए। ऐसा है नहीं, क्योंकि 500 स्कूल का कमिटमेंट है, 5 स्कूल है। जो स्कूल रिपेयर कराए 1 या 2 कमरे कराए हैं। आप जाके देखिएगा, पिछले 1-2 साल पहले तो हर एक स्कूल के सीसीटीवी स्कैम से निकला है ये भी इनके बारे में कि इन्होंने कितना घोटाला किया उसमें। मतलब मैं शराब घोटाले की बात करूं तो उसमें क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, आप कहाँ से आते हैं? मैं अवंतिका से आता हूँ। अवंतिका से आते हैं। ऐसी जगह पे जाकर देखिएगा जहाँ पर जो आदमी है वो दारू पीते हैं, कहते हम बाय 1 गेट 1 दे रहे हैं। ठीक है, आप इलाज दीजिए ना, जो आयुष्मान भारत योजना है वो आने दीजिए ना दिल्ली में, वो आप आने नहीं देंगे, लेकिन एक के साथ एक फ्री देंगे। कितनों के घर में रात को जो आदमी लोग पीते हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं। आप मैं तारीफ करता हूँ इस बात की। गालियां देते हैं और सुबह आप देखा करो उनके जाके सर फटे होते हैं। फ्री तो कुछ और कर देते हैं, 10 किलो राशन बजाय 15 किलो राशन कर देते हैं। देखिए, राशन तो अभी भी उन्होंने नहीं दिया। राशन नहीं, बात कह रहा हूँ, सुनिए, राशन जो आ रहा है इनका इतना, मैं तो हैरान हूँ इनकी मास्टरमाइंड पे। केंद्र सरकार जितनी फैसिलिटी देती है, जितनी सुविधाएं, जितनी योजनाएं देती हैं, ये उसके ऊपर अपना टैग लगा के दे देते हैं कि ये दिल्ली सरकार ने दी। इलेक्ट्रिक बसें जो हैं, क्या वो दिल्ली सरकार ने दी? केंद्र सरकार की तरफ से आई हुई, आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसपे भी अपने फोटोग्राफ लगा दिए, दिल्ली सरकार द्वारा सौगात दी। क्यों भाई, इतना झूठ अच्छा नहीं लगता ना जी। मैं आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ मैम, आप दिल्ली की हालत देखी जाए आज, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आज दिल्ली की हालत बद से बदतर है। जनता परेशान है, काम से, रोजगार से परेशान है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमारी दिल्ली लंदन पेरिस बन गई? नहीं बनी। क्या हमारी दिल्ली में आज का अगर आप समय देखिएगा, पॉल्यूशन कितना ज्यादा है? अगर इनकी सरकार पंजाब में आई है तब कहते हैं कि जो पराली जो हो रही है वो हरियाणा से आ रही है। जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब तक जितना भी पॉल्यूशन होता था ना वो पंजाब से आता था। वहाँ पराली उस समय तो मतलब जलती रहती थी, लेकिन आज पंजाब में पराली नहीं जलाई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है, कोविड से लोग बचते आ रहे, अपनी जान जूझते आ रहे हैं, मतलब सारी चीजों को मैनेज करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम विदाउट मास्क निकल नहीं सकते घर से बाहर।
और वेदर वैसे भी आपको भी पता थी कि वेदर सर्द गर्म वो चेंज होता रहता है, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज्यादा मिक्स हो रखा है आज के टाइम पे वेदर में कि आपको सांस लेने में भी परेशानी है। और रहा सवाल दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया, तो दिल्ली के लिए इन्होंने जीरो काम किया। बिल्कुल शराब घोटाला जो इन्होंने किया, जो पिछले 70-75 सालों के अंदर ना तो कांग्रेस पार्टी ने इस नीति को बदला, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बदलने की, इनको अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बदला कुछ। भाई साहब पैसा कमाना था ना, यहाँ से पैसा कमा के अदर स्टेट के इलेक्शनों में लगाना था ना, इसीलिए तो सारे घोटाले होते हैं। शीश महल तैयार कराना था। मुझे भी आपके पास कुछ सच नजर आ रही है कि ऐसा ही था कुछ। शीश महल तैयार कराना था, वहाँ के पर्दे इनको मतलब 500-1000 रुपए का पर्दा, 2000-5000 का पर्दा अच्छा नहीं लग रहा था, तो लाखों रुपए के पर्दे लगाने थे। इसीलिए और कई राज्यों में स्टेट सरकार का सरकारी चुनाव लड़ने थे और प्रदेश चुनाव लड़ने थे। गोवा में कितना 200 करोड़ रुपए लगाए इन लोगों ने। कहाँ से आया वो पैसा? जब तक दिल्ली में तो सरकार थी, गोवा में पैसा लगाने के लिए कहाँ से आया? चंदे का जो ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ था वो बाद में बंद क्यों कर दिया गया? आप बताइए। पहले तो सब कुछ ऑनलाइन था, सब कुछ दिखता था कि इन्होंने इतना चंदा लिया था। जैसे इनको लगा कि हमारा भरने लगा है कोष, ऐसा कोषाध्यक्ष का कोष भरने लगा है, तब से इन्होंने सब कुछ ही काला धन में डिपॉजिट कर दिए। तब से कुछ भी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि हमारा कितना चंदा आता है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या नहीं। दूसरों के लिए कहकर आए थे कि हम जन लोकपाल ले लोकपाल लाएंगे, लोकपाल ले लो। क्या है? शांति से बैठ गए। जब खुद सरकार में आ गए तो लोकपाल की बिल की जरूरत नहीं है। उमर प्रसिद्ध, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, पर एलजी साहब किन किन कामों में बाधाएं डाल रहे हैं, आप बताएंगे? देखिए, पहले हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे, आदरणीय केजरीवाल जी, एक्स पूर्व मुख्यमंत्री, क्या बात कहते थे? मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। आज वो कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। आप ये बताओ कि आप खुद क्या काम कर रहे हो? जो आपको काम करना चाहिए, क्या आप वो कर रहे हो? अब एलजी साहब का उन्होंने कहा कि ये बाधा डाल, आपका कहना है क्या आपको लगता है एलजी साहब बाधा डालते? आप जाके देखिए कितनी जगह पे उन्होंने कितने नए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। अगर बाधा डलनी होती तो वो प्रोजेक्ट्स भी ना करते, कहते थे जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे। ऐसे नहीं होता। और मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? अपना पल्ला झाड़ लिया और आतिशी जी को बिठा दिया सीट पे। अब जो जवाबदेही होगी आतिशी जी देंगे। लेकिन जब जेल के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया ना। जेल से बाहर निकलते ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, इस्तीफा दे दिया। सिंपैथी गेन करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। ये दिखाना था कि देख लो जी, मैं तो जेल में रह के भी सरकार चाहूँ, लेकिन इनका भ्रम टूट गया। इनको लगा था मैं जेल जाऊंगा, यहाँ पे त्राहिमाम हो जाएगा, यहाँ पे सड़कों पे लाशें बिक जाएंगी और यहाँ पे मेरे नाम के बिल्कुल ही आतंकवाद चालू हो जाएगा। केजरीवाल को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर। कुछ नहीं हुआ, ठंडे पड़ गया सब कुछ। जब बाहर निकले तब उनको रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब दिल्ली की जनता भी पहचान चुकी है कि तुम क्या हो, इसीलिए उन्होंने बाहर आने के बाद पहले उनके दिमाग में ये भी आया कि अपनी श्रीमती जी को बना देता हूँ, लेकिन फिर उनको लगा मैं तो दूसरे के बाद बहुत दूर से बोल रही है। मैं बता रही हूँ, उनको लगा कि मैं अगर अपनी श्रीमती जी को बना दूंगा तो परिवारवाद आ जाएगा। यहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत लंबी गेम खेली, बहुत माइंड से काम कर एक बात बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस के ऊपर वो यूं उंगली टिका के बोलते थे परिवारवाद चल रहा है, दूसरी तरफ अगर अपनी श्रीमती जी को बना देते तो उनके ऊपर सब लोग क्या बोलते, ये भी तो परिवारवाद है। ये इन्होंने गेम खेली और जो इनको ही उल्टी पड़ने वाली। मेरा आपसे आखिरी सवाल में, मैं तो पहले जा रहा था लेकिन बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बिल्कुल बच चुका है? दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी को ये बहुत भारी पड़ेगा, जो जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जनता जो तरह तरह पानी से जूझ रही है। क्या इसके बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया होने वाला है? देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का टुकड़ा साफ। ये जो 2 बार जनता ने, हमारी भोलीदारी जनता होती है ना जी, अच्छा हमें ये दिल्ली की जनता तो सीधी सादी बहुत सीधी इस मामले में, अच्छा हमें ये मिल रहा है, चलो कोई, अच्छा हमें ये दिया जा रहा है, अच्छा ये केंद्र सरकार ने दे रही, केजरीवाल दे रहा है क्योंकि केजरीवाल ने आके बोला, मान जाती। मोदी जी प्रचार नहीं करते कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, ये प्रचार करते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता सब कुछ समझ चुकी है कि हमारे साथ क्या क्या हो चुका था और ये क्या क्या आगे कर सकता है। मैं 2 शब्दों में बोलूंगी, जो व्यक्ति
हमारा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ किसी और देश का एजेंट हो ना, तो वो पूरा का पूरा डेटा अपने दिल्ली का बाहर भेज रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है क्यों इस व्यक्ति ने दिल्ली में वो सारे सीसीटीवी, वो सारे जो कैमरास लगे हैं, वो चाइना की कंपनी के लगाए, जिसको यूएस ने भी बैन किया हुआ है कि वहां के नहीं लगाने, लेकिन इसने वहां के लगाए। और क्यों लगाए, बात बताइए। जिसको अमेरिका तक बैन कर चुका है कि ये यहाँ के कैमरास नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ का सारा डेटा हमारा बाहर जाता है। तो सारा का सारा क्यों चाइना में हमारा डेटा जाता है? क्यों पता चल रहा है कि मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे फोन में क्या हो रहा है, और व्यक्ति निकल रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? हमारा सारी इंफॉर्मेशन क्यों बाहर के देशों को शेयर की जा रही है? इट मीन्स व्हाट, ये चाइना का एजेंट है। तो अब दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी, और अब इनको करारा जवाब मिलने वाला है। और अब आप देखिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार 110% आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मैं आपसे आखिरी बात सवाल कर रहा हूं कि मैं क्या लगता है आपको कि अब दिल्ली के अंदर जो सीएम अरविंद केजरीवाल नए नए झांसे देकर जनता को फंसाते थे, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इनके झांसे में अब नहीं आने वाले। दिल्ली की जनता अब समझदार होगी, आंखें खुल चुकी है जी। हर बार कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा, जितनी चढ़नी थी चढ़ ली। अब दिल्ली की जनता सही डिसीजन ली। दिल्ली के लिए अब जनता को भी ये चीज पता है, केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह ही भाजपा की सरकार की कार्यरत हो। आप कहें मतलब पूर्व होना सरकार आपकी बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, सेक्टर 11 भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निगम पार्षद कमल विशेष जी से बात कर रहे थे। कैमरामैन एस के साथ नई दिल्ली।